सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सदी गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप अभिनंदन पुष्प जो समर्पित किया गया, उनमें जो हमारे संबंध में जो बड़ाई की गई, वो बड़ाई कैसी है जानते? एक बूढ़ी माँ आई दही बेचने की, तो गांव के भोले भाले लोग पूछते हैं कि बूढ़ी माँ दही कैसा है? तो बूढ़ी माँ कहती है गुड़ मिलाकर खेबो ना तो मीठा लगता। अब कैसा दही है आप समझ, गुड़ मिलाकर तब तो मीठा लगेगा वो दही। यहाँ तो थोड़ा सा गुड़ मिलाता एक टीन गुड़ मिला दिया। तो मैं आशीर्वाद समझता हूं, आपका प्रेम वो आशीर्वाद रूपी पुष्प में जो सुगंध है कुछ ग्रहण कर पाऊं, इसी में हमारी प्रसन्नता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अभी हम सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुन रहे थे जो लगभग 9 लाख वर्षों की है। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और अभी हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए। त्रेता और कलयुग के बीच में द्वापर युग था जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। भगवान पुरुषोत्तम राम रावण को मार करके सीता को साथ लेकर अपने हनुमंत जामवंत बड़े बड़े बलवंत के साथ अयोध्या जी लौट गए, राज सिंहासन पर आसीन हुए। भगवान को एक चिंता हुई, एक बैठक की व्यवस्था की, एक सभा की व्यवस्था की। कोई भी बैठक होती है किस लिए? हमारे देश में जब कोई समस्या खड़ी होती है तो तुरंत पार्लियामेंट में बैठक होती, राज्य स्तर पर समस्या खड़ी होती है तो विधानसभा में बैठक होती है, आपके गांव क्षेत्र में समस्या खड़ी होती है पंचायत स्तर पर बैठक होती है, और घर में समस्या खड़ी होती है या नहीं? किस घर में समस्या खड़ी नहीं हुई हो? घर में समस्या खड़ी होती है तो दादा बेटा पोता सब मिलकर बैठता, किसी की बात है क्या करना। तो भगवान खड़े हैं सामने सभा में, विद्वत ब्राह्मणगण महात्मागण प्रजागण सबके सब उपस्थित हैं। समस्या क्या है? मुझे तो लगता है आज से 9 लाख वर्ष जो समस्या थी आज भी वही समस्या है, रत्ती गड़बड़ नहीं है। समस्या क्या है? भगवान समस्या को रखते हैं, जाऊं पर लो अब यहां सुख चाहो, तो सुने मन वचन हृदय दिल गहो। भगवान पुरुषोत्तम राम क्या कह रहे हैं? जाऊं पर लो। इस संसार से जब शरीर छोड़ के जाएंगे वहां
और जब तक हैं यहां दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गाओ। भगवान कहते मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। इन किनको कह रहे हैं, किनको सुना रहे हैं भगवान? जो सामने सब उपस्थित हैं प्रजागण। क्या कह रहे हैं? दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो, इसका क्या अर्थ हुआ कि लोग दुखी हैं, दुखिया है। अगर सब लोग जैसे यहां बैठे हैं सब चंगे हो, स्वस्थ हो, एक भी बीमारी नहीं हुई हो, हम जो कहने लग जाए एक आध इंजेक्शन ले लो, एक दो कैप्सूल टेबलेट खा लो, ठीक हो जाओ, एक ऐसी बात हो। आप तो सोचेंगे कि हम लोग स्वस्थ हैं, चंगे हैं, कोई बीमारी नहीं है, ये बाबा क्या कह रहे? एक दो इंजेक्शन ले लो, कैप्सूल टेबलेट खा लो, भले मुंह पर ना कहें पर भीतरे भीतर बोलेंगे लगता है बाबा जी की भी चवन्नी घिसक गई। जब आप स्वस्थ हैं तो कैप्सूल टेबलेट की जरूरत है क्या? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। और एक तरफ हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं? तन धर सुखिया काहू न देखा। क्या देखा? जो देखा सो दुखिया। जिन्होंने यह तन को धारण किया है सबके सब दुखी है। वैसे क्रम क्रम से कबीर साहब बतलाए हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी, घर में रहने वाला घर द्वार छोड़ के घूम रहे हैं, सब परेशान, सब नाको दम। जोगी भी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को तो और दुगुना बतलाते। सब दुखी हैं संसार में। जो मां के पेट में है उनको तो कुछ नहीं करना है, माँ खाती है, बना बनाया जूस मिल रहा है, उनको क्या झंझट है बच्चा को पेट में। मगर सुखदेव मुनि अपनी माँ के पेट में हैं। कब तक रहेंगे? 9 महीना 9 दिन, बेसी 10 महीना, नहीं तो देखते हैं 7-8 महीना में कितने बाहर आ जाते। इस तरह का बहुत बच्चा देखते। अभी 2-4-10 दिन की बात है, एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए तो ले गए देखलाने, देखे कि 10-15 बच्चा शीशा में ऐसे बंद है। एक और डॉक्टर के गए तो वहां भी बहुत बच्चा देखे। तो कहा ये लोग समय से पहले आ गया है, क्या हड़बड़ी थी इनको पहले आने का, आता निश्चित आ गए तो ये तो स्थिति होती है। मगर सुखदेव मुनि मां के पेट में है। साल बीत गए, 2 साल बीत रहे, 5 साल बीत गए मां के पेट में बैठे हुए। महर्षि वेद व्यास उनके पिता को बड़ी चिंता हुई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मां के पेट में कब तक रहोगे, बाहर निकलो। पिता बाहर खड़े हैं, पुत्र पेट मां के पेट में है, पिता से बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? कि बाहर माया का खेल चल रहा है, कौन ही झंझट में जाए। सुखदेव अचारज दुख के डर ये भी घबराए हुए हैं, गर्भ से माया त्यागी हो, ऐसी त्यागी। बाहर निकले कब? 12 साल की बात। 12 साल रह गए अपनी मर्जी, बहुत आरजू विनती किए तो बाहर निकले। निकले तो सीधे जंगल तरफ, ऐसे त्यागी संस्कारी बच्चा। तो निकला होगा तो कितना बड़ा होगा, 1-1.5 बीता। और जो भागा जा रहा था जंगल, 1-1.5 बीता का बच्चा फुदुर 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 फुदुर, पीछे 6-7 फीट का लंबा चौड़ा पिताजी दौड़े चले जा रहे, कह रहे हैं अरे जरा रुको तो,
सुनो सुनो, जरा सुन तो लो। भागे चले जा रहे, का बहुत सुन चुका हूं, कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ सुनने से? हुआ क्या? हम लोग भी जन्मों से सुन रहे हैं, इस जन्म में भी सुन रहे हैं। क्या हुआ? दुख की कोठरी से बाहर खड़े हो गए हो। सुनने से क्या हुआ? पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं कुछ नहीं सुनना। भागे चले जा रहे तो कहते अपने पूर्व जन्मों की बात को सुनाए कि मैं बहुत दुख देखा हूं। पूर्व जन्म में मैं धोबी का गदहा था, और धोबी गदहा पोसते हैं। कपड़ा धोने के लिए जो भट्टी लगाते हैं, उस भट्टी को गदहा पर लाद देते हैं। तालाब या नदी तट पर जाते हैं, कपड़ा को धो के सुखा के फिर गदहा पर लाद देते हैं, वे घर पहुंचा देते। हमारे गांव में भी 3-4 घर धोबी सब गदहा पोसते। अब कोई नहीं पोसते, कोई टेम्पू रख लिया है, कोई मोटरसाइकिल रख लिया है, ये सब तो सब गदहा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है क्या? वही देखते हैं जहां तहां सिल्हा लोढ़ी लाद दिया है, घुमा रहा है। वो बना है बोझे धोने के। तो ये सुखदेव मुनि कह रहे मैं धोबी का गदहा था, वही घाट ले जाना, सूखा कपड़ा ले आना। एक दिन धोबी को हड़बड़ी हो गई, कहीं से खबर आ गई कि जल्दी चले आओ, समय बहुत कम है, ऐसी सी बात है। अब खबर सुन के धोबी भी हड़बड़ा गए कि काम पसरा हुआ है, भट्टी चढ़ा दिए हैं, चले जाएंगे तो भट्टी की क्या होगी। अब धोबी भी सोचने लगे क्या करूं, तो घर में गर्म भट्टी उठाया, गदहा पर रख दिया कि जल्दी से जाके धो सुखा के रख देंगे, चले जाएंगे। तो वही गरम गरम भट्टी उठा के धर दिए पीठ पर, और गदहा छटपट कर रहा है, दौड़ाए लिए जा रहे घाट। चलो चलो, मार्ग में था कीचड़, गदहा हड़बड़ा के जो घुस गया कीचड़ में, चारों पैर धंस गया। पीठ पर गरम पोट है, भट्टी छटपट कर रहा है और चारों पैर फंस गया कीचड़ में। अब धोबी ठेल रहे हैं, हुर्रा मार रहे हैं कि चलो चलो, अब क्या चलेगा, वो तो कीचड़ में फंस गया। अब उनको तो हड़बड़ी है, धोबी को, गधा को भी हड़बड़ा दिया। 2-4 हुर्रा कस करके कहा मरो तुम यहीं, कोठरी उठाए चले गए। गधा कीचड़ में खड़ा फंसा हुआ। अब उधर से लोग आता तो देखता कीचड़ है, कैसे पार करूं, तो गधा पर चढ़ के पार हो जाए। इधर से जो जाता वो भी गधा पर चढ़ के पार हो जाए, उधर से जो आता वो भी गधा पर चढ़ के पार हो जाए। पार होते होते गधा को पार हो गए। जैसी आराम हो गई, दुनिया से विदा हो गई। वही करे मैं बहुत दुख देखा हूं, तो हम लोग भी कम देखे हैं क्या? वही भगवान कह रहे हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। भगवान को लगा कि शायद प्रजागण घबरा नहीं जाए। इस दुनिया में रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं, दुख का मुंह नहीं देख पाते हैं। वो काम तो बहुत कठिन होगा जो दोनों जगह सुखी बना दे, वो तो बहुत कठिन काम होगा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अरे वो ऐसा काम है सुलभ सुखद मार्ग, या भाई बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला, घबराओ मत। सुख कितना सुलभ है, आराम से बैठिए, आंख बंद रखिए, अंदर में देखिए, यही काम करता। अंदर में देखिए, बाहर मत देखिए। बाहर देखिएगा तो फिर आपका काम बनेगा नहीं। खेत पथार घर गृहस्थी तमाम देखने लगेंगे तो नहीं, ये छोड़ दें। आप आंख बंद है, अंदर में देखें। अंदर में आप क्या देखेंगे? ये कोई कहानी मैं नहीं सुना रहा, सब लोग आंख बंद कर देखते ही हैं
सामने अंधकार देखता है। अंधकार भरा हुआ है हमारे अंदर। वो अंधकार को देखता कौन है? आप स्वयं देखते हैं अंधकार को। आप उसी अंधकार में बैठे हुए हैं। जैसे कोई कढ़ाई में चीनी की चाशनी भरा हो, उसमें रसगुल्ला डूबा हुआ हो, उस रसगुल्ला से पूछिए क्या कहेगा कि चारों तरफ चाशनी ही चाशनी। वैसे ही हम सब लोग भी अंदर की कढ़ाई में अंधकार भरा है, उसी में डूबे। हमारा वेद भी कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार में हो। तो वेद कह रहा है तम माने आप स्वयं बैठे हैं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार को देखते हैं। यही अंधकार से निकल के किधर जाना है? ये देख लीजिए, दोनों भवों का मिलन, यही बॉर्डर है। इसके पार ही जाना है, इस पार से उस पार जाना है आपको। क्या होगा उस पार? हमारा वेद इशारा कर रहा है ज्योतिर्गमय, तुम चलो प्रकाश की तरफ, उधर प्रकाश मिलता है। तुम अंधकार में हो, चलो प्रकाश की तरफ। क्यों जाओ उधर? इधर कोई खतरा है क्या? कहा असतो मां, इधर असत्य का खेल चल रहा है। हम लोग सत्य समझ के पकड़े हुए, इसलिए अंत में धोखा खाते हैं, झक मार के कपाड़ ढूंढ के जाते, एक कतरा भी साथ जाता नहीं, अंत में धोखा खाते हैं। कहां की फंस गया। कभी साहब इशारा कर तेरे पूंजी लाया मूलो गवाया। ये मानव तन रूपी पूंजी जिस काम करने के लिए आए हैं लेकर, वो तो किए नहीं, ये पूंजी भी डूब गई। मैंने ऐसा कर्म किया, कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में चले गए, आपकी पूंजी डूब गई। और कोई 5 लाख रुपया दे, चलो मुनाफा नहीं, तो कम से कम पूंजी तो बचा लो, फिर उस पूंजी से काम शुरू करेंगे। पूंजी है डूब गई, अब क्या कीजिएगा? ये मानव तन, ये अनमोल पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को लेकर आप संसार के सबसे बड़ा दुख जो आवागमन है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। आप कैसे निकलेंगे? तो इशारा कर रहे हैं चलो प्रकाश की तरफ। इधर क्या है? असतो मां, असत्य का खेल चल रहा है, चलो उस पार। शब्द गमय, सही क्या है पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ओ मृतम गमय, अमरता को प्राप्त करोगे। ये पता चलेगा कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, हम सदा से हैं, सनातन हैं। ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस पार रहोगे तो अंधकार में रहोगे, असत्य के खेल में फंसे रहोगे, और मृत्यु मां, मरते और जन्मते रहोगे, कभी छुट्टी नहीं होगी। इसलिए इस पार से उस पार चलना है। और यह काम आराम से बैठ, चाहे घर में बैठ के, झुलचट्टी बोरिया पे बैठ के, सोफा सेट पलंग पे बैठ के। एक आदमी ठंड मौसम में 30,000 रुपये की चादर लेकर आई हमारे पास। कहा कि बाबा इस चादर की कीमत 30,000 है। मतलब इसमें हीटर फिट है क्या? नहीं बाबा, शरीर पर रखेंगे, जरा भी ठंड महसूस नहीं करेंगे। तो चलो 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख कीमत वाली एक से एक चादर नहीं है। झुलचट्टी बोरिया तो है, वही बोल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफा सेट पलंग पे बैठिए, है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है। झुलचट्टी बोरिया तो है, आराम से बैठिए उसी पर, आंख बंद रखना है। और भगवान इशारा करें सुलभ, आराम से बैठिए और अपनी दोनों दृष्टि की धार को, पहले अंधकार को देखिए, वो कैसा लगता है अंधकार। तम मंडल बोलते,
मंडल बने गोल, जैसे पृथ्वी गोल है ये भूमंडल बोलते, चंद्रमंडल चंद्रमा गोल है, सूर्य मंडल वे भी गोल है, उसी तरह अंदर में तम मंडल अंधकार गोल है। तो कोई गोल है वृत्ताकार में है उसका सेंटर होगा, सेंटर है तो उस सेंटर में अपनी दृष्टि को जब ले चलेंगे, हमारे गुरु महाराज इशारा करते हैं योग हृदय वृत्त, वो वृत्ताकार है, वृत्त है तो भी सरल ढंग से समझाते हैं। केंद्र, उसका केंद्र होता है वृत्त का, केंद्र में क्या मिलेगा? बिंदु। वो बिंदु क्या है? कहा सुख सिंधु की खिड़की, सुख के समुद्र में आप प्रवेश करेंगे और वो आपके सामने परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है। दुर्भाग्य यही है इस व्यवस्था से मुंह फेर लिए, और जिस तरफ मुंह फेर के आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, आशा लगाए हैं, ना तो दम हो रहा है, सर फजियती हो रही है, और वो व्यवस्था जो परमात्मा ने आपके सामने की है व्यवस्था, मुंह तो उधर घुमाना पड़ेगा आपको, इतना आपका मुंह संसार की तरफ, मरो मुंह घुमाने की कला, वो राग। वैसे तो गुरु महाराज इशारा करते हरदम प्रभु रहे संग, तुम्हारे साथ में परमात्मा रहे थे। गजब की बात, परमात्मा साथ हो और हम दुखी हों। भवदुख कब हो ना करे, भवदुख कैसे करेंगे? तो भवदुख गुरु देता, गुरु युक्ति बताएंगे आपको। तो गुरु क्या युक्ति बताएंगे? एक बार गुरु नानक देव महाराज गए आसाम, साथ में था मर्दाना, भूख लग गई उनको, झोली उठाए, कहा जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूं भोजन की व्यवस्था करने। गुरु नानक देव महाराज कहते तुम्हें पता है ये आसाम है, आसाम है कामरू का मुख्या है, बड़े बड़े यहाँ जादूगर रहते। वे झोली उठाए निकल पड़े, एक गांव में प्रवेश करते एक द्वार पर जा पहुंचे और आवाज लगाते हैं। संयोग से उस घर में ऐसा जादूगर था, वो निकला, इसको सुग्गा बना के पिंजरा में घुसा दिया, अब पिंजरा दरवाजा पर टांग दिया। गए थे भोजन की व्यवस्था करने, सुग्गा बन के पिंजरा में व्यवस्थित हो गए। गुरु नानक देव महाराज प्रतीक्षा में हैं, आया नहीं। ध्यान से देखते हैं तो सुग्गा बन गया है। गुरु नानक देव महाराज उठे और चलकर पहुंचते हैं इस द्वार पर, देखा पिंजरा टंगा हुआ है, उसी में मर्दाना सुग्गा बना बैठा हुआ है। गुरु नानक देव महाराज कहते हे मर्दाना, हे मर्दाना, जोर से पुकारते हैं कि हे मर्दाना। मुंह जो था उधर, पुकार सुन के गुरु की तरफ घुमाया, कहा हे मर्दाना। जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ, पीला दो टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो मुंह घुमाने की आवश्यकता है, गुरु तो पुकार रहे हैं, मुंह घुमाना पड़ेगा आपको। जैसे मुंह घुमाएंगे आप गुरु की तरफ, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते सत्य धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले में पड़े हुए। सदगुरु की दया हो जाए। वे पुकार रहे हैं, केवल मुंह घुमाने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति संसार की तरफ बहिर्मुखी हो गई है, उधर से घुमा के आंख बंद है, भीतर ले जाना है। बस इतने बात, आपको कहीं जाना नहीं है शरीर, आप अपनी वृत्ति को अंतर्मुख ले जाना है, और वे आपकी वृत्ति सिमट के केंद्रित हो जाएगी। और ये पिंजड़ा बता रहे हैं कि सप्त धातु का एक काया पिंजड़ा है।
ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है। एक और शरीर है चेतन। ये चारों जड़ और चेतन जो शरीर है, जब आपकी वृत्ति घूम जाएगी, हमारे गुरुनाथ कहते उसी सुषमन के तिल में जब पिल जाओगे तो निकलोगे कहां? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे। और हमारी गुरुनाथ बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है। इसके अलावा सब भूसा है, भूसा। पार गमन करना है, यही बॉर्डर के पार चलना है। और आप सुख के समुद्र में प्रवेश करेंगे। आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए छूट जाएंगे। आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। अपनी मौज और मर्जी से संसार में आप आ सकते हैं। जब मर्जी हो शरीर छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह की अनेकों घटना। और यह शरीर बड़ा अनमोल है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके अगर यह काम एकदम आराम से होता है, समझ दुखों के पार जाने की परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की है। ऐसे अनमोल शरीर पाकर अगर ये काम नहीं किए, लोग ऐसे सब होते हैं। एक सेठ जी की धर्म पत्नी सामने थाल परोसती और पत्नी पंखा जल रही है और शेठानी जो है खुद थाल से ले लेके सेठ के मुंह में डाल दे और उस पर सेठ जी तरबतर है पसीना। तो सेठानी कहती है कि एक तो पंखा हम जल रहे हैं, उठा के थाल से आपके मुंह में दे रहे हैं, एक पसीना तरबतर क्यों हो रहा है? तो सेठ जी गुस्सा के कहते हैं कि तुम्हारा बाप चबा रहा है। बदलाई माने चल उसको चबा चबा के ही दे दीजिए। अच्छा अरे परमात्मा ने आपको इतना अनमोल सुलभ यह शरीर दिया है, समस्त दुखों के पार जाने के लिए। ऐसे अनमोल मौका पा करके अगर हाथ से निकल जाएंगे तो भी पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं और इस शरीर पाने का उपयोग आप अपने जीवन में कर लें। और हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं जिन्होंने ये काम का शुभारंभ करता है पूंजी टूटती नहीं है। बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, अंत में अनंत परमात्मा में पहुंचते हैं। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए संसार में नेकी के साथ रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें। संतों से व्यक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। आप झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग का खान पान ना करें, हिंसा में मांस मछली अंडा का भोजन ना करें। नहीं खाते हैं खामखा किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति भी हिंसा है। और व्यभिचार पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप, ये झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही संसार में भला आदमी है। ऐसे भला आदमी इस शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। नहीं तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते ना वीरतो दुश्चरिताम ना शांतो ना समाहित ना शांत मांसो वापी प्रज्ञा देने। आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप
इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष करें, वो भी सब छोड़ के जाना है। इसलिए ये युक्ति जान के अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बातें बहुत है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।